माइनस-डिमेंडर थ्योरम का जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि अगर m1 m2 सो ऑन mr ये r जो है वो पॉजिटिव पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर है और इनका जीसीडी जो है वो पेयर में 1 आ रहा है, मतलब इसका मतलब भी ये हो गया कि इसका जो जीसीडी है वो 1 आ रहा है और आई और जे हमारे इक्वल नहीं है, तो ये जो सिस्टम है इसका साइमल्टेनियस यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके अभी यहाँ पे पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर आप कोई भी नंबर लेते हो 2 3 5 7 11 आप यहाँ पे ऐसे आप एक नंबर ले लेते हो। ओके यहाँ पे आपने ले लिया, या आपने 2 ले लिया, 3 ले लिया, ओके 5 7 11, तो आप किसी भी दो का पेयर बना लो, 3 और 5 का पेयर बना लो, 3 और 7 का पेयर बना लो, 2 और 3 का पेयर बना लो। ओके तो अगर आप पेयर बनाओगे 2 और 3 का अगर आप पेयर बनाओगे तो इसको 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करता होगा। इस तरह 3 और 5 का पेयर बनाओगे तो 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो इनको डिवाइड करता होगा। तो ये सारे के सारे M1 M2 M3 M4 M5 मान लीजिए कि यही 5 है, आर की जगह आर की जगह 5 कर लो। ओके तो अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहो तो ये क्या हो गया, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हो गए। तो अब हमको दिया है ऐसा कि जो सिस्टम है, सिस्टम जैसे अगर एक होता है तो उसको आप इक्वेशन कहते हो, और लेकिन अगर आप बहुत सारे अगर हो जाए तो आप उसको सिस्टम कहते हैं। ओके तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सिस्टम है इसका एक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा और वो यूनिक होगा। जैसे कि साइमल्टेनियस मतलब होगा जैसे अगर आप यहाँ पे मान लेते हो 2x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 4, ओके फिर आप मान लेते हो 9x इज इक्वल्स टू 18, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब आप x को आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 जो है वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा साथ में, और साथ में ही x इज इक्वल्स टू 2 जो है वो यूनिक भी होगा। तो ये इसे हम कहेंगे कि ये साइमल्टेनियस यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ओके अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ इसका बहुत ही ईजी है, बस कुछ स्टेप आपको याद रखने होंगे कहीं कहीं। तो सबसे पहले हमने मान लेना है कि m जो है वो इन ये जितने r पॉजिटिव पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं आपको इनका प्रोडक्ट मान लेना है। तो कहीं ना कहीं बीच में एक के आएगा ही, के -1 के +1 इसके आगे पीछे आएगा। जैसे कि यहाँ पे M1 M2 M3 M4 M5, तो बीच में कहीं ना कहीं M3 आ रहा है, M3 के पहले M2 आ रहा है, M3 के बाद M4 आ रहा है। इस तरह से यहाँ कहीं ना कहीं बीच में के आएगा। अभी आपको ये स्टेप याद रखना है कि आपने एक डिफाइन किया है एम के कैपिटल एम के इज इक्वल्स टू स्मॉल एम बाई स्मॉल एम के। तो अब अगर आप ये ऐसे करते हो डिफाइन, तो यहाँ पे आपका स्मॉल एम के जो है ये हमारा जो स्मॉल एम के आ रहा है, और यहाँ पे नीचे आप स्मॉल एम के से डिवाइड कर दे रहे हो तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एम के वाला कोई टर्म बचेगा ही नहीं। ओके नाउ सिंस ऑल एम आईज आर रिलेटिवली प्राइम, ओके तो जीसीडी ऑफ कैपिटल एम के एंड स्मॉल एम के इज 1, क्योंकि कैपिटल एम के में कहीं पे भी एम के वाला टर्म नहीं है और स्मॉल एम के ये हमारा डेफिनेशन में ही दिया है कि पेयर वाइज, क्योंकि देखो अगर हटा दो, हमने यहाँ पे ये 3 को जो है एम के बना दिया और इसे हटा दिया। ओके तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 10। ओके ये हमारा हो गया कैपिटल एम के। कैपिटल एम के क्या हो गया, यहाँ से स्मॉल एम के बस हट जा रहा है। ओके और जब आप उस 10 का और 3 का ऐसे पेयर बनाओगे और जीसीडी निकालोगे तो जीसीडी हमारा 1 आएगा। तो जिस तरह से ये हर नंबर के लिए ही सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से ये चीज आ गई। अभी हमारा ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस में एक थ्योरम होता है कि अगर ए एम इज GCD of AM is B, then the linear congruence has a unique solution. ओके तो इसी चीज का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे M के A, यहाँ पे ये M के M और ये 1। ओके तो यहाँ से हम A की जगह M के लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने बस यहाँ पे ये सारी चीजें को पुट करनी है। A की जगह हमने M के, X की जगह X ही रहेगा। ओके और B हमारा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी हमारा 1 आ जाएगा और M की जगह हमारा M के आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने वही किया है, स्मॉल m के इज इक्वल्स टू 1, तो M के यहाँ पे X की जगह हमने X के कर दिया। ओके तो अब हम यहाँ पे K की जगह 1 2 3 4 सो ऑन R। अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते, जो हमारा सिस्टम था स्टार्टिंग में जो हमने सिस्टम लिया था, ये सिस्टम ये, तो हमें प्रूफ करना है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम प्रूफ करेंगे कि ये x बार जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है। x बार क्या है भाई, अभी आपको इस तरह से याद रखना है कि आपने जो ये बनाया है सिस्टम, ओके इसमें आपको पहले में a1 मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में a2 मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से लास्ट में ar मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है। ठीक है और इसको आप x बार मान लेना और आपको यही प्रूफ करना है कि दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। ये जो हमारा गिवन सिस्टम है ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो प्रूफ में बढ़ने के
प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ इस तरह से करना है कि हमें एक इंटीजर फिक्स कर लिया है a, ओके। तो अभी हम इस इंटीजर को फिक्स कर लिए हैं, तो एम आई इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड एम के, जहाँ पे आई और के इक्वल नहीं होगा। ये कहाँ से आया? अभी हम इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि m1 जो है m1 2 हो गया, आप इसको थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं 3, और m3 हो गया, m3 हो गया 5, ओके। तो जब आप m निकालोगे, तो m क्या आप निकाले थे? प्रोडक्ट किए थे, तो ये हो गया 5 में से 15 टू 30, तो अब आपका m जो है वो आ गया 30, ओके। जब आप m1 निकालोगे, तो m1 क्या आ जाएगा? स्मॉल m बाई स्मॉल m1, ओके। ये क्या हो गया? स्मॉल m हो गया 30 और स्मॉल m1 हो गया 2, यानी कि ये हो गया 15, ओके। ये हो गया 15। अब ये कह रहा है कि एम आई इज इक्वल्स टू 0 मॉड m के आई और के इक्वल लेना चाहिए, यानी कि हम जिस को भी डिवाइड कर रहे हैं उसको हम दूसरे वाले से, जैसे कि अगर हम m1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये k इक्वल, ये i और k इक्वल नहीं होगा, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू 0 मॉड स्मॉल m1 नहीं होगा। यहाँ पे m1 इज इक्वल्स कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड, जैसे कि अगर हम m1 को अगर हम डिवाइड करते हैं, अभी हम इसको डिवाइड कर दें m2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा 3 है। 3 तो भाई 15 को डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर बचेगा 0, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। उसी तरह से अगर हम m3 से भी डिवाइड कर दें, यहाँ पे 3 से भी, यहाँ पे अगर हम 2 की जगह 3 कर ले, m3 से डिवाइड कर दे, तो 5 भी भाई 15 को डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर बचेगा 0, ओके। तो वही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर आप एम आई लेते हैं और आई और के हमारे इक्वल नहीं है, यही अगर हमारा आई और के इक्वल हो जाता और यहाँ पे m1 आ जाता, एम आई इज कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड एम आई, ये हमारा नहीं हो पाता। फिर हम m1 को m1 से डिवाइड कर देते, 2 से डिवाइड कर देते, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाता। कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर आ ही जाता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि 1, हो सकता है 1 ही हो, या हो सकता है 1 के अलावा भी कुछ और हो जाए, ओके। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल देकर के आप बाकी के लिए भी प्रूफ कर सकते हो, m2 निकालोगे, m3 निकालोगे, उसके बाद उसको सबसे डिवाइड करोगे, इस तरह से आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे हमारा ये हाथ पहुंच गया, अब आई की जगह हम 1 2 3 4 सो ऑन आर तक वैल्यू रखेंगे, बस के नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा आई और के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे के को छोड़ करके के पहले वाला टर्म k-1, के बाद वाला टर्म k+1, ये हम यहाँ तक रख देंगे, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप में एक्स बार हमारा ये था, ओके। तो बीच में हमने यहाँ पे इसमें के वाला टर्म नहीं लिखा है, के वाला टर्म हम इसमें ऐड कर देते हैं, के है, पहले k-1 आएगा, बाद में k+1 आएगा, ओके। अब जब हम इस पूरे को mk से डिवाइड करते हैं, तो हमने देखा था कि m1 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, m2 को डिवाइड करते हैं तो भी 0 आता है रिमाइंडर। इस तरह से यहाँ पे सब में m1 m2 m3 सो ऑन सब में 0 आ जाएगा, एक्सेप्ट mk वाला टर्म में 0 नहीं आएगा, ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीवियस पेज में हमने देखा कि यहाँ पे mk वाला टर्म i और k जब इक्वल होता है तब ये चीज सेटिस्फाई नहीं करता है, ओके। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, इसलिए यहाँ पे mk हमारा बच जाएगा। जब mk हमारा यहाँ पे बच गया, तो अभी हम यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने यहाँ से निकाला था, एम के एक्स के इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड एम के हैज अ यूनिक सोल्यूशन, तो यहाँ से एम के एक्स के भी 1 हो जाएगा, यानी कि ये हट जाएगा, बचेगा सिर्फ ए के। तो यानी कि हम यहाँ पे अगर के की जगह 1 2 3 4 सो ऑन आर रखते जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 मॉड m1 एक्स बार इज इक्वल्स टू a2 मॉड m2 एक्स बार इज इक्वल्स टू a3 मॉड m3 सो ऑन आर तक होते जाएगा। मतलब कि एक तरह से यहाँ पे a1 a2 ar m1 m2 mr और x की जगह हमारा x बार, मतलब कि x बार जो हमारा है वो सॉल्यूशन आ गया, और ये इन सभी को साथ में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही x बार ही है, सबकी जगह x की जगह आ रहा है, तो वो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हो गया। अभी हमें ये प्रूफ करना है कि वो यूनिक है। अभी यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं, ओके। हम मान लेते हैं कि 2 है और उसके बाद में कंट्राडिक्ट हो जाता है कि नहीं वो दोनों सेम ही है, या फिर हमने जो माना है वो गलत है, ओके। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि x1 बार एंड x2 बार भी टू सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम दिस, ये हमारा सिस्टम है। हमने इसको क्या किया है, बस इसको ये a1 a2 और m1 m2 जो था, इस तरह mr तक जो गया था, ar तक जो गया था, उसको हमने डायरेक्टली k में लिख दिया, ठीक है। और k हमारा 1 2 3 4 r तक जा रहा है, ओके।
तो जब इस सिस्टम को, ये हमारा सिस्टम है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे x1, x की जगह x1 बार आ जाएगा और x2 बार भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि mk डिवाइड्स x1 बार माइनस ak एंड x2 बार माइनस ak। हम ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप इसको इस तरह से देखो, जैसे कि अगर हम ऐसे 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये क्या हो गया, इस तरह से ये 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो हम क्या लिख देंगे ऐसे, अभी हमको कॉन्ग्रुएंट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 1 आ रहा है। तो जब हम इस रिमाइंडर को ही हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा प्रॉपर डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि अगर हम 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें 4 हो जाएगा, तो वो प्रॉपर 2 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे भी वही चीज किया गया है कि अगर हम x1 में से हम ak को ही हटा दे तो mk से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह से हम x2 में से अगर हम ak को हटा दे तो हो जाएगा डिविजिबल। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ तक हम पहुंच गए तो उसके बाद हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी mk उसको डिवाइड करेगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि थ्री जो है वो 6 को डिवाइड करता है और 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करता है, तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे 6 और 9 का तो आएगा -3। फिर तो उसको भी डिवाइड करेगा भाई, डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, एडिशन को भी डिवाइड करेगा, सम को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो बस मल्टीप्लिकेशन का हम नहीं कह सकते। ओके, मल्टीप्लिकेशन में कर भी सकता, नहीं भी कर सकता है। तो दोनों का डिफरेंस कर दिए, यहाँ से ak और ak हमारा कैंसिल हो गया और बचा x1 बार माइनस x2 बार। ओके, अब हम k की जगह 1 2 3 4 इस तरह से रखते जाते हैं, तो m1 डिवाइड्स दिस, m2 डिवाइड्स दिस, सो ऑन mr डिवाइड्स दिस। ओके, तो जब ये सारे डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा x1 बार माइनस x2 बार को। अगर इन सबका प्रोडक्ट ले ले तो वो भी डिवाइड करेगा, क्योंकि m हमारा क्या था, प्रोडक्ट नहीं था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x1 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू x2 मॉड m। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आप इसको जैसे आपने यहाँ से इस तरह से लिखा वैसे ही इसके बाद आप इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे x1 बार माइनस ak का मतलब हो गया x1 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू ak मॉड m के। सेम चीज यहाँ पे किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों चीजें सेम आ गई, मतलब कि यूनिक। ये हमारा यूनिक बताता है कि ये दोनों सेम ही है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है, साथ में यूनिक भी है। ओके, आपका एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम था, जो यही कहता है कि अगर कोई सिस्टम है और रिलेटिवली पेयर वाइज प्राइम नंबर्स है, तो सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो साइमल्टेनियस होगा। मतलब अलग अलग सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे कि आपका इसका अलग सॉल्यूशन मिला, इसका अलग सॉल्यूशन, इसका अलग सॉल्यूशन। आपका सबका सॉल्यूशन एक ही होगा और साथ में वो सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। ओके, और यहाँ पे a1 a2 ये सब क्या है, ये सब रिमाइंडर्स है। जैसे कि जब आप x को डिवाइड कर रहे हो m1 से तो रिमाइंडर आपका a1 आ रहा है। ओके, इस तरह से आपका यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपका ये प्रूफ कंप्लीट होता है। तो यही आपका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम था, जो नंबर थ्योरी का एक बड़ा टॉपिक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जिसे प्रूफ करना एग्जाम में हमेशा आता है। तो अगर आपको इस प्रूफ में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।